हाँ, अरे एक बार इधर देखो। कल जब अपन ने ऑक्सीकरण की बात की थी तो मैंने ऑक्सीकरण में एक बात बोली थी आपको कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं यदि वो खराब हो रहे हैं तो खराब होने के लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार रहेगी सदैव की सदैव? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखो उस घटना का नाम क्या है आपका? विकृत गंधिता। क्या नाम है रे? विकृत गंधिता। ठीक है, देखो इसकी लाइनें पढ़ो कि खाद्य पदार्थों में गंध व स्वाद में बदलाव होना, यह बदलाव वसा व तेल के ऑक्सीकरण के कारण होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें ये दो कंपोनेंट नहीं पाए जाएं, या तो वसा पाई जाएगी या क्या पाया जाएगा रे आपका? तेल पाया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के यदि किसी का भी ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है, ऑक्सीकरण होते ही वो उस जो भी चीज आपके खाने वाली उससे क्या आने लग जाएगी रे? गंध आने लग जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं रे। क्या मिलाए जाते हैं? प्रति ऑक्सीकारक। इसके दो तीन तरीके हैं बचाने के लिए। जैसे आप चिप्स की थैली नहीं आती है अपने नमकीन वाली, जितनी भी मार्केट में थैलियां आती हैं, उनमें आपने देखा हो तो वो फुली हुई होती हैं। उनका फूलने का कारण है क्योंकि कौन सी गैस मिलाई जाती है उनमें? एंड नाइट्रोजन। उनके साथ जब उनकी पैकिंग की जाती है तो साथ में एक नाइट्रोजन की पाइप लगी होती है, वायुमंडल में ऊपर की ओर निकले। कभी फैक्ट्री में जाने का मौका मिले तो देखना, एक पाइप उस मशीन से जुड़ी हुई होती है, जो नीचे आगे उसमें क्या क्या बढ़ती है रे? नाइट्रोजन प्यूरिफाई करके बढ़ती है नाइट्रोजन वो। उसमें O2 की मात्रा को वो अलग कर देती है पहले, क्योंकि O2 भर दी, O2 से तो बचाना था, और साथ में यदि O2 और भर दी नाइट्रोजन के साथ तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसमें कौन सी गैस भरते हैं अपने जो चिप्स व नमकीन की थैलियां होती है, वहां कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, या उसमें देखो ये आगे की लाइन है आपकी, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो ऑक्सीकरण के रोकने के लिए ऑक्सीकरण, हाँ, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ये यहाँ से दूसरी लाइन है रे, ऑक्सीकरण का बाष्पीकरण का कारण होता है। जो बाष्पीकरण नहीं होता, ठीक है, कोई चीज बांस जाती है अपने मारवाड़ी भाषा में, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार सदैव कौन है? ऑक्सीकरण। अब देखो यदि अभिक्रिया पूछ ले तो जिम्मेदार कौन है रे? ऑक्सीकरण। तत्व पूछ ले तो कौन जिम्मेदार है? यदि आपको तत्व, मान लो अगले ने कहा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बासीपन या भोजन को खराब होने के लिए जिम्मेदार होती है, तो आप आंसर क्या करके आ जाओगे? ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करके आ जाओगे। लेकिन आपको तत्व पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण बासीपन की क्रिया होती है, विकृत गंधिता होती है? ऑक्सीजन। कौन है रे? ऑक्सीजन। ठीक है, आप देखो खाद्य परिरक्षक जो भोजन को बचाते हैं, जिसमें कुछ लवण है, साल्ट है, जिनमें सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को बनाते कैसे हैं? सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं है, नमक नहीं है, उसके साथ कौन सा एसिड मिलाया गया है रे? बेंजोइक एसिड का सोडियम नमक है ये। वो क्या काम करता है? इसका काम करता है दूसरा, सोडियम नाइट्राइट के द्वारा तैयार किए गए मसाले। ठीक है, और सिरका। सिरका जानते हो? सिरका में अपन कोई भी जो, जैसे आंवला होता है, ठीक है, आंवले को आप चाशनी में मिला देते हो, वो खराब नहीं होता ना कई दिनों तक। ठीक है, या अपन जो सिरका लाते हैं उसमें आप क्या डाल देते हो? अचार डाल देते हो, या अचार में सिरका डाल देते हो। ठीक है, तो अचार कुछ दिनों तो खराब नहीं होता ना। अपने देखो सिरका नहीं डालते रहे, अपन डालते हैं तेल। कौन सा? सरसों का या जो भी तेल आता है उसको गर्म करके डालते हैं। ठीक है, यदि किसी आप जो कोई भी ऑयल है उसको आप गर्म करके तेल को डालते हो, ठीक है, ठंडा करके दोबारा, तो वो कौन सी फॉर्म में काम करने लग जाता है? सिरका फॉर्म में काम करने लग जाता है। तो वो कुछ समय तक उस अचार को क्या कर लेगा रे? बचाए रखेगा। जब तक बचाए रखेगा जब तक उसमें दूसरे खाद्य पदार्थ प्रवेश ना कर जाए। इसलिए घर वाले अपने को क्या बोलते हैं कि अचार वचार निकालते टाइम चम्मच का प्रयोग किया करो, उस चम्मच का दूसरी जगह प्रयोग मत किया करो। यदि आप करते हो या हाथ लगा देते हो तो वो चीज देखो कुछ दिनों बाद में उससे क्या जाती है रे? बूफन आ जाती है। ठीक है, तो बूफन के लिए जिम्मेदार क्यों होता है? कि जो आपने दूसरे कंपोनेंट उसके अंदर चले गए हैं वो किसका कारण बन गए हैं? ऑक्सीकरण का कारण बन गए हैं। ठीक है, तो लिख दो। हाँ, देखो रेफ्रिजरेटर होता है ना भोजन, इसमें देखो रेफ्रिजरेटर और कोई काम नहीं करता है रे कि जीवाणु को मार दिया या और कुछ कर दिया। कई बार वो क्वेश्चन कर ले कि रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब क्यों नहीं होता, क्वेश्चन में आ जाए कि ऑप्शन हो कि जीवाणुओं को मार देता है या जीवाणु को निष्क्रिय कर देता है। ध्यान रखना, निष्क्रिय करता है, कभी मारता नहीं है रेफ्रिजरेटर। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या कर देता है? कम कर देता है, और वहां लगभग जीवाणु किस फॉर्म में आ जाते हैं रे? निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, और नीचे पानी है। जब पानी स्वयं रासायनिक रूप में किसी तत्व या खनिज के साथ जुड़ता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है रे? आपकी जलयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और किसी चालक के द्रव्य में विद्युत का प्रवाह होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है रे? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो लिख दो, ये लाइन यहां से अलग कर देना रे, ये अलग लाइन है। थोड़े सभ्य बनो रे, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं होती। सभ्य होना बहुत जरूरी है। आज ये आप किसी के साथ कर रहे हो, कल अपने अपने सबके बहन है,
उनके साथ होगा तो अपने को बुरा लगेगा। मैं ये नहीं कहता कभी कि रिलेशनशिप में मत रहो या वो मत करो, क्योंकि इन चीजों से आदमी दूर नहीं रह सकता। आप उस जमाने में आ गए हो, लेकिन किसी के साथ ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। फोर्समेंट कहीं नहीं होना चाहिए। क्या है, मेरे को ऐसी शिकायतें मिलती है ना, तो फिर मैं एक बार कोचिंग वाले मास्टर से स्कूल वाले मास्टर में कन्वर्ट हो जाता हूँ, और मैं स्कूल वाले रूप में बहुत बुरा हूँ। स्कूल वाले बच्चे ये कहते थे, तुम्हारी सर काली गाय है, कल याद करके आ जाएंगे, आज आज छोड़ दो। क्योंकि आपने स्कूल में मार कैसे खाई होगी? डंडों से खाई होगी ना। डंडा भी कभी एक टूट गया तो मास्टर मारना छोड़ देता है ना। मैं पहले क्या करता था, बच्चे को पेड़ पे चढ़ाता था कुंवाड़ी दिला के, चढ़ जा, डंडे टूटते जाए तू डंडे काटते जा। एक्चुअल रेशियो था मेरा मारने का ये। झुंझुनू, झुंझुनू साइड का हो रहा है कोई? जुड़नो अकेडमी में कोई पढ़ा है? जुड़नो अकेडमी में, जुड़नो अकेडमी, झुंझुनू अकेडमी में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ा है? वहां कुलडाराम जी पिटिया ही है। कभी एक बार उस आदमी का मारने का तरीका देख लेना आज भी। वो मुर्गा बना के चलता लात मारता था, और ना उसने कभी लड़कियों को बख्शा। वो किसी को नहीं बख्शता है। लड़कियों के तो वो ऐसे हालात कर देता था, चोटियों में डाल के रबड़ और यहाँ कील डाल के कील में ऐसे टका देता था, तो लड़कियों के पैर ऐसे ऊंचे हो जाते थे। डेमो देखे हुए हैं ना? ना यहाँ डेमो गलत हो जाएंगे ना। आप उस टाइम पे नहीं हो, आप समझदार बनो। बच्चे नहीं रहे, बच्चे करने लायक होने हो गए हो। ऐसे तो नहीं है कि कल टेलीग्राम में कितना कंटेंट आया था, पढ़ा किसी ने? क्वेश्चन वेश्चन कितने आए थे? आज से लगभग आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक दिन पॉलिटिकल, एक दिन साइंस, एक दिन पॉलिटिकल, एक दिन साइंस। हाँ, रेसिपियो वालों, पिछली अगस्त से लेके और अब तक का करंट चालू कर दो। सेंटर का करंट मैं ढूंढता हूँ, यदि मेरे पास पीडीएफ मिल गई तो मैं आपको भेज दूंगा। राजस्थान की तो पड़ी है मेरे पास। यहाँ होने जोड़ना रे, रेफ्रिजरेटर भोजन को खराब नहीं होने देता। यहाँ से एक टॉपिक में क्वेश्चन आया था, अभी आपके नोट के तौर पे आगे आएगा। बहुत अजीब क्वेश्चन था। लैंग्वेज अजीब है, क्वेश्चन अजीब नहीं है। आप राजस्थान के सबसे बढ़िया बेल्ट में रहते हो।
और पूरे देश का सबसे बेहतरीन राज्य है, तो ऐसी हरकतें करोगे तो बेहतरीन राज्य तो रहेगा नहीं। एक दिन मैंने कहा था ना क्लास में आपको कि जब आईएएस और आईपीएस की एग्जाम होती है ना, तो सबसे पहले क्या होम कैडर मांगते हैं लोग, कि भाई मैं जिस स्टेट का हूँ वो स्टेट मेरे को मिल जाए। यदि होम कैडर उनको नहीं मिल रहा तो उनकी अगली चॉइस एक नंबर पे सदैव राजस्थान होती है, क्योंकि पूरे इंडिया का सबसे शांत इलाका और सबसे बेहतरीन इलाका है राजस्थान। वही लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं पीछे तीन। लिख दिया रे। अरे ये क्वेश्चन बहुत बार आया। चिप्स की थैली या जो भी आता है ना, कि भोजन के जो पैकेट किए जाते हैं उनमें कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। अरे लिख दिया। देखो रे, अब यहाँ आपकी केमिकल बॉन्डिंग पूरी हो जाती है, केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है। शुरू क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा रासायनिक बंध। अब देखो, रासायनिक बंध एक बार इधर समझ लो रे। रासायनिक बंध जो है उसको यदि अपन कहें तो ये कौन सा बल है रे? आकर्षण बल है। ठीक है, यदि इनके मध्य आकर्षण नहीं रहेगा तो ये आपस में जुड़ के नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ी बात तो ये कौन सा बल है? आकर्षण बल है। जो जो रासायनिक प्रजातियां होती हैं, यानी जो अलग अलग यौगिक होते हैं, ठीक है, जैसे परमाणु, अणु, छोटे यौगिक, इनको यदि आपस में यदि कोई जोड़ के रख रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले कौन है रे? रासायनिक बंध है। ठीक है, देखो रासायनिक बंध बनाया क्यों जाता है? कोई कारण बताएगा मेरे को? कोई भी तत्व रासायनिक बंध बनाना क्यों चाहता है? स्थायित्व का एक नाम दिया था मैंने, अष्टक पूरा करने के लिए अपना। वो ये चाहता है या तो मेरे संयोजी जो कोष है ना, मेरा जो भी संयोजी कोष है, यानी संयोजी कोष का याद है कि जो अंतिम कोष होता है, ठीक है, संयोजी कोष में जो वैलेंसी उसका ऑर्बिट है उसमें क्या है, वो ये चाहता है कि मेरे पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए रे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अर्थात मैं अपने अष्टक को क्या कर लूं? पूर्ण कर लूं। अष्टक, ठीक है, तो जो भी उसका अष्टक है अर्थात उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाता है? वो 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो कोई भी रासायनिक बंध इसलिए बनाता है कोई भी तत्व या परमाणु, कि उसके जो उसका जो अंतिम संयोजी कोष है, ठीक है, उस संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए रे? 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसका अष्टक क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसकी गणना करने के लिए लुईस नाम का एक वैज्ञानिक आता है रे। कौन आता है? लुईस। ठीक है, और लुईस ने सिद्धांत दिया लुईस प्रतीक का। लुईस ने क्या किया कि कहा कि जितने भी कोई तत्व हैं उनके संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट रूप में दर्शा दो। डॉट रूप का अर्थ ये हुआ रे कि जैसे मान लो लिथियम है, ठीक है, अब लिथियम का परमाणु क्रमांक लिखो तो इसका कितना है? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। ठीक है, तो 1s2 एंड 2s1। अब ये पूरा भरा हुआ है,
इसमें कोई जगह नहीं है, अर्थात इसका बाहरी कोष कौन सा है, ये वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक। ये कहता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे बिंदु के रूप में इसके ऊपर दर्शा दो, ठीक है। और जो ये संरचना है ये कहलाती है लुईस प्रतीक, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहते हैं रे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखोगे तो कितना है रे, 1s2 2s2 2p2, सही है, ठीक है। अब देखो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 या 4, 2 या 4। अरे ये एक कोष है, आपको याद है, नंबरिंग एक हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इन दोनों की नंबरिंग क्या है, एक है। जिनकी नंबरिंग एक होती है उस संयोजी कोष में शामिल किए जाएंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, 2 और 2 4। तो जब कार्बन को आप दर्शाओगे तो कार्बन के ऊपर कितने बिंदु आ जाएंगे रे, 4 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इनका प्रतीक करना, ठीक है। तो ये इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या, ठीक है, क्या कहते हैं रे, लुईस प्रतीक कहते हैं। आगे इसका नामकरण अपन चेंज करेंगे, ठीक है। एक सिद्धांत दिया था इलेक्ट्रॉन संयोजी सिद्धांत, वो दिया था किसने था, लुईस ने दिया था। और लुईस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो करते हैं कि इनके संयोजी कोषों को बिंदु के रूप में दर्शा दो आप। लेकिन लेगुम्बर नाम का एक वैज्ञानिक आएगा आगे, लेग्युमगर, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने क्या किया कि जो बिंदु संरचना थी ना किसकी, इन संयोजी कोषों की, बोले ये संयोजी कोष की बिंदु संरचना नहीं, एक एक जो बंध बनता है ना उसकी बिंदु संरचना होनी चाहिए। इस बिंदु संरचना के आधार पर ये जो आगे सारी जो बॉन्डिंग चलेगी वो इसके आधार पर चलेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन संयोजी सिद्धांत है वो दिया तो किसने है, लुईस ने दिया है। लेकिन उसको आगे यदि सही तरीके से किसी ने प्रतिपादन किया है, लागू किया है, तो वो कौन था, आपका लेग्यूम्बर वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, जैसे ये लिथियम के लिए दर्शा रहा है ना, इसने क्या किया, बोले नहीं ऐसे मत दर्शाओ, आप ये करो कि जैसे सोडियम है और ये NaCl है, ठीक है। अब सोडियम किसके साथ जुड़ता है, इसके साथ जुड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप जब इसको दर्शाओ ना तो ऐसे दर्शाओ, सोडियम प्लस, ठीक है, Cl। अब देखो यहाँ इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे, यदि आप गणना करोगे तो 7 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 7। और इसके कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या कर देगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन आए रे, 2। तो बोले इनको दर्शाते टाइम आप ऐसे दर्शाओ, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना उसका अष्टक पूर्ण कर दो, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है। और जो इसका अष्टक पूर्ण होगा तो इसके ऊपर कौन सा निशान आ जाएगा रे, आपका माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो बोलो किसी को भी दर्शाना, तो लेगुम्बर ने ये किया, ठीक है, कि आप रासायनिक यौगिक के ऊपर बिंदु संरचना दर्शाइए, ना कि किसी तत्व के ऊपर क्या दर्शाइए, बिंदु संरचना दर्शाइए। जिससे क्या हुआ कि यौगिकों का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, वो सारी की सारी बंद आगे बात आ गई। अब इसके आगे आप चलोगे तो पहला बंद आएगा आयनिक बंद। कौन सा बंद आएगा रे, आयनिक बंद, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपको नाम समझ में आना चाहिए। देखो इसको यदि आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, आयन धन इक। यदि आप तोड़ते हो तो क्या आएगा, आयन धन इक। यानी किसका निर्माण होगा रे, आयन का निर्माण होगा। और आयन कितने अपने पास, 2, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ रे, तुम्हारे तो थोड़ा बहुत भी दिमाग में यदि आवर्त सारणी, तो पॉजिटिव आयन तो कौन बनाएंगे, नेगेटिव आयन कौन बनाएंगे, धातुएं तो कौन सा बनाती हैं, पॉजिटिव आयन बनाएंगे सदैव की सदैव। आपको याद है मैंने यह बात आवर्त सारणी में आपको लिखवाई थी कि धातुएं सदैव केनाइन का बनाती हैं, और जो आपकी यह धातुएं होती है नॉन मेटल्स होती हैं वो सदैव क्या बनाती हैं, एनायन बनाती हैं। यानी आपका ऋणात्मक आयन बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। और ये दोनों आपस में जुड़ के, ठीक है, आकर्षण बल के द्वारा कौन से बंध का निर्माण कर देंगे, आयनिक बंध का निर्माण कर देंगे। जब दो आयन आपस में मिलकर किसी बंध का निर्माण कर रहे हो तो वो बंध कौन सा कहलाएगा, आपका आयनिक बंध। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इनका जलीय विलयन सदैव विद्युत की क्या दर्शाएगा रे, आपको चालकता दर्शाएगा। जो ही आप इनका जलीय विलयन बनाओगे, जैसे NaCl है, इसका अपन जलीय विलयन, NaCl में जैसे नमक है घरवाड़ा, उसमें आप जाके तार लगा दो कभी करंट का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन आप उसका जलीय विलयन बना लो, ठीक है, तो उसमें धारा का क्या हो जाएगा रे, प्रवाह हो जाएगा। तो जो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ये सारे के सारे आपको जलीय विलयन में क्या दर्शाएंगे रे, चालकता दर्शाएंगे, ठीक है। तो लिखना चालू करो। पहले तो आपकी जो एक लाइन है ना ऊपर वाली, ये तो पहले वाले टॉपिक की है। रासायनिक गतिकी। अभिक्रिया की दर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रासायनिक गतिकी। आपने यदि याद हो, यदि किसी के 11th 12th में साइंस रही है
तो केमिस्ट्री में आपके एक टॉपिक आया हुआ केमिकल काइनेटिक्स, याद है? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो अभिक्रिया की दर का अध्ययन करना क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक गति की कहलाती है। तो इसको नोट लगा के अलग से लिख देना। यह आपके क्वेश्चन के तौर पे लाइन आ सकती है रे, कि कोई भी तत्व या परमाणु या आयन बंद बनाता क्यों है, तो क्यों बनाता है रे, अपना संयोजी कोष के अष्टक को पूरा करने के लिए। अर्थात वो चाहता है कि अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए रे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगली लाइन भी वही है, स्थायी यौगिक बनाने के लिए भारी या संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रे, 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं। कल तो शायद 9 बजे से क्लास है आपकी। है मैथ, मैथ की होगी? कौन कह रहा था? मेरे को बुलाया गया है तो मेरी क्लास होगी। हाँ, कल से पॉलिटिकल शुरू कर देंगे। केमिस्ट्री की आज आपकी लास्ट क्लास होगी। फिर संडे टू संडे आपके 6 टॉपिक रह जाएंगे रे। एक तो पॉलीमर रह जाएगा, एक विद्युत रसायन रह जाएगा, धातु क्रम, दैनिक जीवन की रासायनिक विज्ञान व विधियां, जैवणु और कोयला एंड पेट्रोल। शायद एक पॉइंट एक एक लेसन और भी है, 7 है, लेकिन है छोटे छोटे। 2 संडे का खेल है, पहले संडे 5 घंटे, दूसरे संडे 5 घंटे, टॉपिक पूरे। ये तो आपको पता है ना, इस बार पीपीटी थोड़ी सही नहीं चली, नहीं तो ये टॉपिक पहले ही पूरा हो चुका होता और आप दूसरा पढ़ रहे होते हैं यहाँ। देखो रे, अपन है एक नंबर के ईमानदार आदमी पढ़ाने के मामले में, और किसी मामले में लालची हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के मामले में एक नंबर के ईमानदार हैं। चाहे देखो संडे को क्लास लेता हूँ, 5 घंटे लेता हूँ, तो लगभग ये मानो कि 3500 रुपये खराब हो गए। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कोचिंग वालों को, भाई क्लास करवाओ आप, लेकिन बात यह है कि आपका सिलेबस होना जरूरी है। आपका जून का एक संडे छोड़ के, शायद 15 जून के 18 जून के आसपास जो भी संडे आएगा, वो एक संडे छोड़ के आपकी हर संडे को अब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी साइंस की जीके की जो भी होगी। लिख दिया रे।
लिखने की थोड़ी जल्दी कराया करो। ये आपके ऊपर वाला पंखा खराब है, कल सही हो जाएगा। नहीं, आगे से एक काम किया करो। अरे, तुम लोग तीनों है ना, कल से पीछे ये लाइन इसके लिए, इनके लिए खाली कर दिया करो। ठीक है। कौन सी नहीं चल रही? कहाँ से चलेगी? रिमोट ले जा, ले जा, रिमोट लिया था तो। हाँ, लिख दिया। हाँ रे, एक बार इधर देख लो। सिर्फ एक लाइन लिखना, इसके नीचे कुछ मत लिखना, इससे नीचे उदाहरण लिखने हैं। 900 से लिख रहे हो क्या आप? हाँ, तब उदाहरण है। हाँ, तो देखो एक बार इधर समझ लो रे थोड़ा सा। जो लुईस प्रतीक होते हैं उनमें परमाणु या आयन के प्रतीक के आसपास के बिंदुओं के रूप में क्या दर्शाते हैं रे? संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है आपकी? लुईस प्रतीक कहलाती है। तथा इनको क्या कहते हैं? इन प्रतीकों को इलेक्ट्रॉन के बिंदु प्रतीक कहते हैं। तो इनके उदाहरण है, वो उदाहरण लिख लो। जैसे लिथियम, लिथियम के ऊपर एक बिंदु लगा दो रे। बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर कितनी आ जाएंगी रे? दो। बोरोन, कितनी आ जाएंगी? तीन। ठीक है। कार्बन, चार। और नियोन। अब नियोन का अष्टक क्या होता है रे? पूर्ण होता है, इसलिए किसकी भांति कार्य करता है? अकरिय गैसों की भांति कार्य करता है, अथा क्रिया नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल लिख देना, इस लाइन के जस्ट नीचे एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो, जो लेग्युम्बर ना था ना, तो इसने क्या, लुईस ने एक शब्द का प्रयोग किया था, स्थिर घनीय अपघटक। स्थिर घनीय अपघटक का अर्थ हो गया रे कि जो तत्व नहीं होते उनका अष्टक जो पूर्ण होता है तो बोले एक घनाकार आकृति में आ जाता है। ठीक है ना, अपना जो घन घन क्यूब बना लेता है। उस अवधारणा को त्याग कर उस शब्द की जगह कौन सा शब्द का प्रयोग किया रे? सहसंयोजक आबंधन। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का शब्द का प्रयोग करते ये लुईस की अवधारणा में क्या कर दिया इसने? सुधार कर दिया। और जो ये सिद्धांत दिया गया था रे, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, परमाणुओं के संयोजन की व्याख्या करता है। यह लुईस व कोसेल के द्वारा 1916 में दिया गया। इसे आगे किसने बढ़ाया था रे? लेग्यूम्बर ने बढ़ाया था। प्रतिपादन इसने किया था इसका। बंध निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के आपसी साझाकरण से होता है। अब देखो कुछ बंध ऐसे आएंगे जिनमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे रे? स्थानांतरित हो जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने अतुल को दे दिया, ये क्लियर स्थानांतरण है। ठीक है। लेकिन एक क्या किया, बोलो नहीं, बोलो सर जी आधा आधा दोनों रख लेंगे। तो आधा इसने रख लिया, आधा क्या कर लिया रे? मैंने रख लिया। वो कौन सी धारणा हो जाएगी? आपका साझाकरण हो जाएगा उसमें। जैसे आगे दो बंद आएंगे ना, आयनिक बंद व सहसंयोजक बंद। आयनिक बंद में तो क्या हो जाएगा? पूर्ण स्थानांतरण होगा। सहसंयोजक बंद में दोनों बीच में बैठ जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तू भी रख ले और मैं भी रख लेता हूं, ऐसी कहानी हो जाएगी। तो लिखो।
देखो वैसे तो बंद बहुत है रे, ठीक है, जैसे वांडरवाल बंद हुआ, एच बॉन्ड हुआ, ठीक है, आयनिक बंद हुआ, सह संयोजक बंद हुआ, उप सह संयोजक बंद हुआ, ठीक है, आपके यहाँ तीन ही है। शायद ये लाइन है ना भी आपके नीट के एग्जाम में थी रही साल वाली में। नोट्स में लाइन है ही नहीं। ठीक है, कोई ना, तो यहाँ से लिख लो। ये शायद नीट का क्वेश्चन था इस साल। मैं देखो देख के बताऊंगा कि एक बंद के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन अनिवार्य रूप से है। तो वहां ऑप्शन में शायद ये थे कि एक इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रॉन होने तो उनका पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है। थर्ड ऑप्शन था वन एंड सेकंड दोनों, ठीक है, और फोर्थ में क्या था मेरे को ये याद नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किसी बंद के निर्माण के लिए दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, या तो पूर्ण तरीके से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए जाएं, ठीक है, और या क्या कर दिया जाए रे, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण कर दिया जाए। एक बंद और है भी, ऐसा भी आएगा देखना। यहाँ क्या जो आयनिक बंद होते हैं ना, एक बार लिख दो आप। लिख दिया क्या सबने? किसने नहीं लिखा? जो आयनिक बंद होते हैं ना, आयनिक बंद, उसमें क्या होता है रे, देखो जैसे सोडियम के पास एक आयन एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसको त्याग देता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी क्लोरीन वाली कहानी जहां आयनिक बंद बनते हैं। दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे ना, वहां जैसे मान लो CCl4 बन रहा है रे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, या मेथन टेट्रा क्लोराइड बन रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे एक कार्बन है, एक क्या आपका Cl है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मध्य में आके बैठ कर बंद बन गया, ठीक है। ये हो क्या आपकी सहसंयोजक में। एक आएगा उप सहसंयोजक यौगिक। अब क्या होता है, एक बंद बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं? दो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। अब यह क्या होता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा दूसरे के साथ किया जाता है, कभी भी एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक है, कोई ना कोई एक एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, ठीक है, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन अपना देगा। तो यहां तो देखो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, सोडियम दे रहा है, अपने दो नहीं दे रहा है, एक दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ साझा हो रहा है, एक इसने दे दिया एक इसने दे दिया, दोनों बीच में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उपसह संयोजक में क्या आएगा कि जैसे मान लो कार्बन को बंद बनाना है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन कह रहा है नहीं अपन नहीं तैयार है तेरे साथ बंद बनाने को, ठीक है। तो बोले यार बना ले क्या दिक्कत है, बोले दोनों इलेक्ट्रॉन तू देगा, ठीक है।
जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के द्वारा दिए जाते हैं, तो यहां तो देखो बंदों को ऐसे दर्शाते हैं इस लाइन से, लेकिन जो उपसेस हैं जो क्योंकि होते हैं ना, जब बंद बनता है ये वाला, वहां तीर का निशान दर्शाया जाता है। तीर का निशान ये दर्शाता है कि इस परमाणु ने, जो इसके पीछे वाला है ना, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, आगे वाले परमाणु क्या कर दिए हैं, अपने त्याग दिए हैं। इसीलिए देखो, इनको तोड़ने के लिए सबसे कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि सिर्फ अकेला एक हिस्सेदार है, ठीक है, जिसको किसी ने बहलाया फुसलाया, ये यहाँ से भग जाएगा, बोले ठीक है। जहां फ्लोरीन को तैयार हुआ, बोले यार फ्लोरीन चल मेरे साथ, ये चला जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ देखो, इसको थोड़ा बहुत जोर आएगा क्योंकि दोनों का साझा है, ठीक है। और यहाँ कैसे हो जाएगा, दोनों के मध्य आकर्षण बल और है साझाकरण के साथ में, ठीक है। तो यहाँ तो ऊर्जा यदि किसी बंध को तोड़ने के लिए चाहिए तो इसको सबसे कम, इसको फिर इससे ज्यादा, ठीक है। और जो आयनिक बंध होगा उसको क्या चाहिए, आपको सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लिख दिया भाई यहां तक। यहां आके रुक जाना रे, इस लाइन के आगे नहीं, यहां आके रुक जाना। NaCl का गठन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहां आके रुक जाना। देखो वही बात है, धात्विक परमाणु अपने सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन से त्याग कर क्या बनाते हैं रे, धनात्मक बनाते हैं, धात्विक जो धातुएं होती हैं, ठीक है। और अधात्वीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना देते हैं, ऋणात्मक बनाते हैं, ठीक है, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। विपरीत आवेश आयन आपस में मिलकर स्थिर विद्युत बल के आकर्षण बल द्वारा विद्युत सहसंयोजी बंध का क्या करते हैं रे, निर्माण करते हैं, ठीक है। यह एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के कारण होता है। ये NaCl के गठन में आपको ऐसे लिखना है, यहाँ बनेगा नहीं, मैं दूसरे स्लाइड पे बढ़ाऊंगा। जो लास्ट वाला नोट है ना, MgCl2 में 2 मिलियन क्लोराइड आयन है, ये आपका क्वेश्चन है 2023 का CGL का। क्वेश्चन था कि MgCl2 में 2 मिलियन क्लोराइड आयन है, तो उसमें Mg+2 के कितने आयन है। तो देखो सीधी सी बात है, Mg का एक आयन है, तब Cl2 के कितने आयन है, 2। अर्थात जितनी Cl2 की मात्रा होगी उसकी आधी मात्रा किसकी होगी, Mg की होगी, ठीक है। तो अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 मिलियन आयन। अगला यहाँ 1 मिलियन बोल रहा है, आपको 2 बोले, 5 बोले, 10 बोले, ऐसा कभी भी क्वेश्चन बनाए ना, तो जिस आयन की मात्रा आपको दे रहा है उसकी क्वांटिटी फॉर्मूले में देख लो कितना है अनुपात दोनों का। यदि अनुपात जिस अनुपात में है ना, उसी अनुपात में उस मात्रा को क्या कर दो रे, डिवाइड कर दो। दो 2010 से लेके 2023 तक SSC, रेलवे, और क्या नाम है आपका, एक RRB, ठीक है, और CDS और NDA, यहां तक कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो आपको अपने नोट्सों में मिल जाएंगे। इससे पहले का कोई क्वेश्चन हो तो बाहर से जा सकता है। यहां तक लिख दिया रे, NaCl के गठन तक।
लिखो, अगली स्लाइड पे बनाते हैं, जल्दी लिखो एक बार। नोट मत लिख देना रे, कम से कम 3 से 4 लाइनें खराब हो जाएंगी। मैं एक बार पहले ये बना रहा हूँ। हाँ, देखो Na है, कितने इलेक्ट्रॉन है रे संयोजी? एक। और Cl में कितने हैं? 7। तो 7 दर्शा दो। दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, तो Na तो आ गया प्लस आयन में, और Cl ने अपना अष्टक पूरा पूर्ण कर लिया, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु वाले प्रतीक काम कैसे करते हैं। नॉर्मल यदि आप आयन बनाओगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, किसका फॉर्मेशन हो गया रे? NaCl का। अब देखो इधर एक बार, इसके अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन है रे? 2 8 1। 2 8 और 1, लास्ट संयोजकों में कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 2 8 7। जब इन्होंने अपना अष्टक पूर्ण करेंगे तो इस यौगिक का क्या हो गया? अब अष्टक पूर्ण हो गया, 2 8 8 हो गया है। अब पहले ऐसा कोई है जिसने पहले वाला नहीं लिखा हो? NaCl के गठन में ये तीनों लाइन लिखनी है आपको। संयोजी कोष, वैलेंट ऑर्बिट। जो आयनिक यौगिक होते हैं रे, वो विद्युत के क्या होंगे आपके? सुचालक यदि गुणों की बात करोगे तो विद्युत के क्या होंगे सारे के सारे? वेलेंट, वेलेंट ऑर्बिट। वेलेंट, वेलेंट। सेल नहीं, ऑर्बिट। हाँ, देखो जितने भी आयनिक यौगिक होंगे आपके, आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, सारे के सारे कैसे होंगे रे? विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। दूसरे जो ध्रुवीय विलायक नहीं होते, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक का अर्थ हो गया कि जब वो ध्रुव के रूप में रहे, एक पॉजिटिव आयन रहे, दूसरा कैसा रहे रे? नेगेटिव आयन। ठीक है, देखो विलायक दो तरीके के होते हैं रे, ध्रुवीय और एंड अध्रुवीय। पॉलीमर एंड नॉन पॉलीमर, पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब देखो ध्रुवीय विलायक में आता है पानी। कैसे आता है पानी? कि देखो यदि आप H2O को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा रे? H प्लस एंड O नेगेटिव में टूट जाएगा। अर्थात ध्रुव बन रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन बनेगा, कौन सा बनेगा? दूसरा नेगेटिव। लेकिन आप बेंजीन होती है, बेंजीन को तोड़ लो रे, कहीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये आपके अध्रुवीय विलायक हो जाते हैं। बेंजीन और ये जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, सारे के सारे कौन से होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। लेकिन पानी कौन सा होता है आपका? ध्रुवीय विलायक होता है। तो इनको आप पानी में घोलोगे तो ये पानी में घुल जाएंगे रे। ठीक है, यानी ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल रहते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे कौन से होंगे रे? आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? भंगुर या नॉन भंगुर? भंगुर प्रकृति जानते हो कि आपने किसी के चोट मारी, वो क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो NaCl क्या है आपका? नमक है। आप छोटी सी चोट मार दो टूट जाता है। अर्थात आयनिक क्योंकि कौन सी प्रकृति के होते हैं रे? भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? सदैव हाई होंगे। कैसे होंगे रे? हाई होंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज लिख दो। वो नोट रह गए थे रे, ये नोट लिख दो पहले, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आया हुआ आपके।
हाँ, ये लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक यौगिक कंपाउंड। वे क्रिस्टलीय क्या, कौन सी संरचना दर्शाएंगे रे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्रिस्टलीय ठोस होंगे। आमतौर पे कैसे होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं? उच्च होते हैं। विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। दूसरा, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील जैसे पानी। और ये कौन सी अभिक्रियाएं देंगे रे? आयनिक अभिक्रियाएं देंगे। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम का। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रे? इसका अभी लिखा था मैंने, CCl4। आपके इंस्टा आईडी फेसबुक में ये शब्द बहुत आता होगा रे। आता है क्या? क्या अर्थ तो होता है इसका? म्यूचुअल फंड। तुम में से SIP किसने किसने करवा रखी है? SIP। SIP नहीं जानते? SIP जानते नहीं? म्यूचुअल फंड का नाम जानते और SIP नहीं जानते? फुल फॉर्म तो शायद मेरे को भी नहीं याद। SIP का अर्थ होता है, देखो जैसे भाई आप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दो तरीके से पैसे लगते हैं। आपने एक साथ पैसा लगा दिया, ठीक है, और ब्लॉक कर दिया 25 साल के लिए। ये तो हो गया कि आपने एक साथ कोई FD जो करवा रहे हो वो करवा दी। आपने महीने के या दिनों के हिसाब से आपने ये कर रखा है कि मैं 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए हर महीने डालूंगा, वो होती है SIP। तो एक काम किया करो, आजकल तो SIP बनाना बहुत ईजी काम है। पहले तो बहुत महारत होती थी, अब किसी बैंक वाले की किसी की जरूरत नहीं होती। 100-200 रुपए की SIP चालू कर लो अपनी। 100-200 रुपए महीने में तुम खराब कर देते हो। ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, ज्यादा मुंह खोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। उससे ये होगा कि जैसे मान लो आप महीने में 2 बार 15-15 दिन से 100-100 रुपए जमा कर रहे हो, तो उसके ऊपर ब्याज बढ़ता जाएगा। आपने ऐसे यदि 5-7 साल कर लिया ना, तो आपको पता चला मेरे पास 2-2.5 लाख का फंड हो गया है। हाँ, जब चाहो तब निकाल सकते हो। लॉक पीरियड मत लगाओ ना, लॉक पीरियड मत लगाओ। बस देखो, दो चीजें होती हैं। लॉक पीरियड लगा दोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑफ ज्यादा मिलता है, ठीक है। लॉक पीरियड नहीं लगाओगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। बता दूंगा वो तो। एक दिन क्लास लगा देंगे आपके शेयर मार्केट की, संडे के दिन बताएंगे पक्का। अब इतना वो तो अलग अलग है हर चीज का। लिख दिया? देखो रे, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनकी उल्टी यहां कर देना सारी की सारी। ये कैसे हैं? क्रिस्टलीय। ये कैसे होंगे? नॉन क्रिस्टलीय। मुख्यतः नॉन क्रिस्टलीय है, क्योंकि यहाँ एक क्रिस्टलीय यौगिक आएगा अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है। आमतौर पे कैसे है? भंगुर। ये भंगुर प्रकृति नहीं दर्शाएंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई। इनके क्या हो जाएंगे? लो। ये क्या है? विद्युत के सुचालक। ये मुख्यतः क्या होंगे? विद्युत के कुचालक,
ठीक है। ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है, ये नहीं होंगे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील। ये आयनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये नहीं दर्शाएंगे आयनिक अभिक्रिया। ये सारे के सारे एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे इसमें। लिख दिया। हाँ इधर देखो रे, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। ये पानी में क्या होते हैं रे, अविलेय होते हैं। इसके अलावा इसे कौन सा बंध कहते हैं रे, आणविक बंध भी कहते हैं। ठीक है, आणविक बंध इसलिए कहते हैं कि दोनों तत्वों के जो परमाणु है ना, वो आपस में क्या हो गए हैं रे, जुड़ गए हैं पूरी तरीके से, इसलिए क्या कहते हैं आणविक बंध। और ये मुख्यतः विद्युत के क्या होते हैं रे, कुचालक। इस लाइन का भी उदाहरण पूछूंगा, ये मुख्यतः क्यों लिख रखा है। दूसरा, ये कमजोर अंतराण्विक बल दर्शाते हैं। कमजोर अंतराण्विक का बल अर्थ हुआ कि आपको इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है। और ऑर्गेनिक, जो अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो ना, पीछे वाला टॉपिक। ठीक है, ऑर्गेनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं रे, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। अब बताओ रे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आया था, यौगिक आया था, जो विद्युत का कुछ सुचालक था, सुचालक था। एलोट्रॉप्स में करा के आया हूं आपको। ग्रेफाइट कौन होता है रे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। और अभी वहां जो आप लाइन लिख के आए थे कौन सी, कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं रे, क्रिस्टलीय होते हैं। यहां भी एक ऐसा यौगिक है जो क्रिस्टलीय है, वो कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा यौगिक आया था जो क्रिस्टलीय था। हीरा, डायमंड। ठीक है, यहां तक लिखो, इसकी बाद में बात करते हैं। वैसे तो नीचे वाला भी लिख दो, कोई खास बात नहीं है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि इस बंध निर्माण में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आपसी बंटवारे से बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा जोड़ी के रूप में क्या किया जाता है, एक ही परमाणु के द्वारा किया जाता है, दूसरे की कोई भागीदारी यहाँ नहीं होती है। और इस बंध को दर्शाने के लिए किस किस निशान का प्रयोग करते हैं रे, तीर के निशान का प्रयोग। ये तीर का निशान आपको जहां भी मिल जाए ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा बंध है रे, आपका उप सहसंयोजक बंध है। और ये यौगिक कौन से हैं, आपके उप सहसंयोजक यौगिक है। जो 3 पानी की बोतल है, अकेला पीता है तू, तेरी है ही नहीं, तो इनकी रुखाली क्यों कर रहा है। बस में लिखा हुआ नहीं होता, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं रे, 3 पाई 6 सिग्मा।
है रे, स्लाइड में मत देख, 6 होते हैं, पक्की बात है, लगी शर्त। ना ना, अब पहले शर्त लगाओ, ठंडे वंडे की कोई। 6 होते हैं। यदि 6 नहीं हुए और मैंने साबित कर दिए कितने, 12, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं मैंने साबित कर दिए 12, तो यदि 6 हो गए तो ठंडा मैं पिला दूंगा, नहीं ये पिलाएंगे। 12 होते हैं। क्यों, हाइड्रोजन वाले सिग्मा कहाँ गए, कार्बन वाले भूल गए, कौन से भूले। अरे मंगवा लेंगे मंगवा लेंगे, आपने यहां तक लिख दिया क्या, पहले ये बताओ। हैं, देखो आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है, बेंजीन होती है ना, बेंजीन, बेंजीन में अल्टरनेट क्रम में कौन होते हैं, अरे डबल बॉन्ड। ठीक है, एक बार इधर देख लो रे, कोई भी बंध बनता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले कौन सा बनेगा रे, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड, और उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो जो सबसे पहले बंध बनता है वो सदैव कौन होता है, पहले सिग्मा, पहले वाला बंध सदैव सिग्मा होगा रे, ठीक है, और उसके बाद वाले बंध बनने वाले सदैव कौन से होंगे, आपके पाई बंद होंगे, कौन से होंगे, पाई बंद। अब देखो कार्बन की आप जब वैलेंसी पूरा करने जाओगे ना यहाँ, तो एक एक वैलेंसी खाली है रे, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये एक्चुअल बेंजीन की संरचना आपकी। अब देखो ये कौन सा बंध है रे, सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, बाहर वाले सारे सिग्मा कार्बन के, ठीक है, लेकिन अंदर वाला कौन सा है, ये पाई, ये भी कौन सा आपका पाई, और ये भी कौन सा आपका पाई, तो पाई बंद की संख्या तो कितनी हो गई रे, 3, कितनी हो गई, 3, और सिग्मा बंद गिनोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 6 तो हाइड्रोजन वाले और 6 ही कौन से आपके कार्बन वाले, तो टोटल कितने बंद हो जाएंगे रे, 12। ये क्वेश्चन जो आपके आया था वो इस फॉर्म में भी नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि सिग्मा और पाई बंद का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात निकालोगे तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा रे, 3, तो कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 1 ही आएगा क्या, 4 अनुपात 1, ये आपका क्या आ जाएगा रे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात पूछे यदि आपको संख्या पता है तो अनुपात तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आपके यहाँ बचा हुआ है, वो है बंद बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। बंद ऊर्जा वो है रे कि किसी बंद को तोड़ने या बनाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी बंद ऊर्जा कहलाती है। आप बनाने के लिए दे भी सकते हो अगले को, और वो या उसको जो तोड़ने के लिए आप जो ऊर्जा दे रहे हो वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, आपकी बंद ऊर्जा। ऐसी ऊर्जाओं के दो नाम और आए थे रे, आयनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एंड आयनन ऊर्जा, वो कौन सी थी, आयनन ऊर्जा और दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता। कहाँ आए थे, पढ़ना नहीं है, हैं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा। एक एक शब्द और जोड़ना चाहिए था कि किसी भी गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी ऊर्जा कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन वापस उसमें जोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हो वो कौन सी कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, और बंद ऊर्जा कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए जो आप ऊर्जा दे रहे हो वो कौन सी कहलाएगी, आपकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो लिख दो, ये आपकी इस टॉपिक की लास्ट स्लाइड है। एक चीज देखो रे, ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, वैसे आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिजिक्स में ये लाइन पढ़ा के आया हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, कि दो परमाणुओं के बीच जब बंध बनता है तो निकाय की ऊर्जा सदैव क्या रहती है रे, नियत रहती है।
यदि आपको एक लाइन याद हो तो ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती, ना क्या नहीं होती है, ना नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो दो चीज आज दिमाग में फिट कर लेना रे, मास और ऊर्जा ना तो नष्ट होती हैं, ना ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाए रे, रूपांतरित हो जाए। अर्थात जो भी निकाय होगा, जो भी बॉडी होगी, उसका सदैव जो ऊर्जा या द्रव्यमान सदैव क्या होंगे, आपके नियत रहेंगे। ठीक है, तो दोनों आपने दो चीजें पढ़ी हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं, दोनों पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में, वो दोनों के दोनों यहाँ पूरी तरीके से लागू होते हैं, लिख दो। वैसे देखो, मेनली जो बंद ऊर्जा की परिभाषा होती है वो तोड़ने के लिए बढ़िया उपयुक्त होती है, कि आप किसी बंद को तोड़ रहे हो। हाँ, कौन सा? क्या बताऊं इसमें? तो फिर आप पीछे क्यों करवा रहे हो? तो ये तो पीडीएफ आएगी, वहां से ले लेना। हाँ रे, लिख दो। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया रे। इसमें नहीं है। अब वाले टॉपिकों में बहुत कम आएंगे। जैसे नोट जितने बीच में लगा दिए ना, ये सारे वो पॉइंट ही थे, वो पहले निपटा दिए मैंने साथ में ही। हाँ देखो, इसमें लाइन लिख दी है मैंने। वैसे सबसे पहले बंद कौन सा बनता है? सिग्मा, ये गहरे। ठीक है, और बाद वाले कौन से बंद होते हैं आपके? पाई बंद होते हैं। क्या नाम है, हर्ष? कितने नंबर स्लाइड थी रे वो कल वाली? याद नहीं है? अब इग्रिया का नाम बोल। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है शायद। ठीक है, पहले ये लिखो। केमिस्ट्री के टॉपिक याद रख लेना रे, पॉलीमर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, और मेथड ऑफ केमिकल, मेथड ऑफ केमिकल नहीं, मेथड ऑफ केमिस्ट्री, और हिंदी बोलूं, बहुलक, विद्युत रसायन, धातुकर्म, मेटलर्जी, दैनिक जीवन में रासायनिक उपयोग एंड विधियां, जैवणु एंड कोयला एंड पेट्रोल। कौन सा? सॉल्यूशन, विलियन। विलियन भी रह गया है। दो संडे की 5-5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएंगे रे। एक छोटा सा करेक्शन करना है, ये लिखते ही बता दो मेरे को। लिख दिया? हाँ रे, ये रहा। वैसे तो तुम लोग समझदार हो, सही कर लिया होगा।
ये जो जी लिखा हुआ है ना यहाँ H2O के, ये एल होगा रे। लिख रखा है क्या? एल लिखा है कि जी लिखा है? इसको जी लिखा है ना। अरे जल गैस व्यवस्था में कैसे निकलेगा यहां से? यहां पीडीएफ से जिसने लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। लेकिन यदि आपने यहाँ स्लाइड से लिखा है देखते तो ध्यान रखना ये एल था, ठीक है। बाकी बात करेंगे कल।